हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेई मेन जनवरी 2024 में आए थे और ये पार्ट 3 है। और फर्स्ट और 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टोटल 3 पार्ट्स है और हाइड्रोकार्बन्स के जितने क्वेश्चंस था मैं कवर कर चुका हूँ। ओके, सो प्लेलिस्ट जरूर देखें, चैप्टर वाइज अपलोडेड है सब कुछ, इससे अब का पिछला या दूसरे एग्जाम्स का भी। सो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन reacts with B gives a product C. Find out A and B. Now guys, अगर आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो ये एक एल्काइन ग्रुप है विद टर्मिनल हाइड्रोजन और जो कि एक एसिडिक H होता है, करेक्ट। सो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जैसे ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाता है, RSH, OH, NH हो गए। जनरली जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये एसिडिक H होते हैं, करेक्ट। सो ट्रिपल बॉन्ड CH अगर आप देखो तो एसिडिक H है। तो जनरली क्या होता है इसमें कि मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि रिएक्शन कैसे होती है। तो जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है और Na के साथ रिएक्शन होती है तो इसमें जो ये एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकल जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और नेगेटिव आ जाता है, करेक्ट। और ये आता कैसे है मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ। देखिए क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका यही वाला कंपाउंड है ना, तो इसमें जैसे सोडियम है, वी नो कि सोडियम बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और वो बहुत जल्दी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, करेक्ट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन है किसी भी एसिडिक H पे, जैसे मैं ROH ले लूं, इस पे अटैक करता है, करेक्ट। और ये जो देखिए बॉन्ड है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो RO नेगेटिव बन जाएगा और प्लस H रेडिकल बन जाता है। जो ये इलेक्ट्रॉन है इस पे ये वाला हो गया। ओके, एंड हेंस वी कैन से कि जो RO नेगेटिव है या इधर ये बन गया, करेक्ट। तो ये वाला प्रोसेस इसमें बेसिकली फॉलो होता है। नाउ ये तो हो गया आपका जो आपका प्रोडक्ट ए बना था। अब इसमें कह रहे हैं कि इसने बी के साथ रिएक्शन करी होगी और ये कंपाउंड बना और साथ में आपको दिख रहा है NaBr दिख रहा है। ओके, तो देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको अगर R नेगेटिव दिया हुआ है कुछ, ओके, और R नेगेटिव में अगर आप कोई फॉर एग्जांपल R-X से रिएक्शन करते हो, क्योंकि एग्जांपल्स में आप देखेंगे बी में सबके सब हैलाइड्स ही दिए हुए हैं मैक्सिमम। ओके, तो जब इस पे अटैक होगा SN2 और R इस तरह से ज्वाइन बन जाता है। तो सेम कंसेप्ट इसमें लगेगा, बस आपको ये देखना है कि जो R पार्ट है हैलाइड में RX में वो क्या होगा। अब देखिए CH3C नेगेटिव C ये वाला जो पोर्शन है वो तो ये अवेलेबल हो गया। इसका मतलब जो ये वाला पोर्शन है इसमें Br जुड़ा होगा, यानी CH2 CH3 और ये अगर मैं Br जोड़ देता हूं यहाँ पे, तो अब क्या होगा, जैसे ये वाला अटैक करता है यहाँ पर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपका, करेक्ट। और हैंस इन रिटर्न आपको क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ CH2 देन CH2 एंड CH3 बन गया। और क्योंकि Br नेगेटिव बना था और आपका रिएक्शन में इनिशियली मैंने क्या कहा था, Na प्लस वो इलेक्ट्रॉन था Na प्लस के साथ मिलकर और ये Br नेगेटिव मिलकर आपका NaBr बना देता है। ओके, तो क्या हो गया, ये आपका हो गया B, दिस इज A। समझ में है? तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस आर। तो गाइस देखिए ये जो रिएक्शन की कंपोनेंट्स है, अगर आपको इनको रिएजेंट्स को देख के समझ में आ रहा होगा, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है और ये सिंपल आपका एसिडिक मीडियम में H2 के साथ रिएक्शन करे तो एल्कोहल फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसके अलावा एक आपको मैं एक केस और बता देता हूँ कि इसमें कभी कभी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 इस 2 3 4 ये CH हो गया। इसको अगर मैं बोलता हूं तो जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हो, करेक्ट, या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हो, अभी मैं आपको इसमें डिफरेंस समझा देता हूं। तो जैसे डबल बॉन्ड है तो मार्कोनिकोव पोजीशन पे आपका OH जुड़ जाता है इस केस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यानी CH2 ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पे तो H जुड़ गया और यहाँ पे CH इधर OH जुड़ जाएगा जो मोर स्टेबल। एक तरह से आप सोचो कि डबल बॉन्ड इसको ब्रेक करोगे तो कार्बोकेटाइन जहां बनेगा यहाँ जो स्टेबल हुआ तो वो मार्कोनिकोव पोजीशन होगी OH एंड CH3। और इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी CH2 यहां पर OH जुड़ जाएगा आपका। ओके, तो ये CH2 CH3 समझ में आ रहा। तो फिलहाल ये तो हो गया आपका बी प्रोडक्ट।
सिमिलरली जब आप इसमें ऑक्सीमर्केशन डिमर्केशन के बजाय, क्योंकि इसमें ये वाला दिया था, इसमें तो सेम वही है, प्रोटॉन के साथ जब रिएक्शन करोगे ऑब्वियसली यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। ओके, अब यहाँ पर जब H2O का अटैक होगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2O पॉजिटिव और CH3, और यहाँ पर भी नो कि प्रोटॉन निकाल दोगे अगर आप तो इधर आपका OH जुड़ जाएगा। समझ में आया गाइस? तो यही सारी चीजें थी, समझ में आया? तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या देखा कि जो मोर स्टेबल पोजीशन होती है वो इसमें जुड़ गई। तो सेम टू सेम आपको इस क्वेश्चन में जोड़ना है। आपको बस करना क्या है, इस कंपाउंड के बजाय इसमें ये वाला कंपाउंड दे दिया, यानी CH3। ओके, तो CH3 अगर आप देखेंगे तो अब जैसे इस कंपाउंड को जब आप ब्रेक करते हो, इसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बनता है, लेस स्टेबल यहाँ, तो इस केस में OH कहाँ जोड़ दोगे आप, इधर इस वाले पोजीशन पे, करेक्ट? तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक करते हो CH3 तो ये हो गया और OH इधर जोड़ दिया आपने, समझ में? तो ये क्या हो गया आपका B इस केस में। सिमिलरली जब आप प्रोटॉन वाली बात करते हो तो अगेन जब अब अटैक करेगा तो ये इसमें मोर स्टेबल पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यानी CH3 ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन हो गया। ओके, यहाँ H अगेन जब H2O अटैक करेगा और प्रोटॉन निकलने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 एंड OH, एंड दिस विल बी योर A प्रोडक्ट। सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट C इन द बिलो मेंशन रिएक्शन इज, नाउ ये आपका एक अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और KOH इन एल्कोहलिक मीडियम में दिया हुआ है। अब देखिए ये एल्कोहलिक मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इसके बजाय जैसे यहाँ पे एक्वस मीडियम दिया हुआ है या कभी कभी आपको एल्कलाइन मीडियम भी दे सकते हैं। देखिए सिंपल सा आपको एक मैं फंडा बताता हूँ। अगर जैसे आपको ये बेस दिया हुआ है KOH NaOH, इसमें एल्कोहलिक मीडियम दे दिया तो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर होती है। ओके, और जैसे अदरवाइज अगर आपको एक्वस मीडियम में एल्कलाइन मीडियम दे दिया तो हमेशा SN2 प्रेफर होगी। इसमें आप कह सकते हो E2 प्रेफर होगी। ओके, सो इसमें अब देखिए जब ये एल्कोहलिक KOH है ना, तो अब ये समझो आप, अगर आपको वैसे ध्यान रखना है कि जैसे CH3 CH2Br दिया हुआ है, अब मैं एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करूंगा तो एलिमिनेशन के लिए क्या होगा, जो जिस CH पे Br जुड़ा हुआ है इस वाला ये वाला H ढूंढ लेगा, तो OH नेगेटिव इसको खींच लेता है। ओके, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रीअरेंज होते हैं और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये आपका प्रोडक्ट बन गया, और ये क्या है यहाँ पर A प्रोडक्ट, ये वाला। ओके, अब इसके बाद में इन्होंने कहा कि HBr के साथ रिएक्शन करा दी। अब देखिए HBr की तो आपको रिएक्शन इसमें सिंपल दिख ही रही है कि सबसे पहले तो प्रोटॉन के साथ ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा मोर स्टेबल पोजीशन पे, यानी ये वाला। ओके, अब Br नेगेटिव ने इस पे अटैक करेगा ऑब्वियसली, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा CH3 CHBr और CH3, ये हो गया आपका B प्रोडक्ट। अब इसके बाद में अब एक्वस KOH हो गया, तो क्या बताया SN2 फॉलो कर लो। ठीक है, अब यह हटा देता हूं मैं, SN2 फॉलो करेंगे। अब इसमें OH नेगेटिव क्या करेगा, बैकवर्ड अटैक करेगा और ये Br निकल जाएगा, तो CH3 CHOH CH3 ये आपका प्रोडक्ट बन गया C। प्रोडक्ट C पूछा था, इसका मतलब क्या बन गया आपका प्रोपेन टू ऑल में थे प्रोप और 2 पे ऑल हो गया। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ एल्केन्स ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CH3COONA सोडियम एसिटेट एंड C2H5 COONA। अब देखिए नंबर ऑफ, जब आप एल्केन्स ऑब्टेन्ड की बात कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो आप एक तरह से कौन से इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड भी यूज कर सकते हो, और दवाई ये बेसिक कॉमन चीज है। देखिए मैं इसका बताता हूं पहले, CH3 COO नेगेटिव है, समझ में आया? तो क्या होता है, इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता दूं कि एनोड पे रिएक्शन होती है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और डॉट फ्री रेडिकल और प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। ओके, अब क्या होगा, अगेन ये वाला जो पार्ट है CH3 COO डॉट, एक तरह से ये रीअरेंज होगा, आप ये सोचो, और ये एक तरह से रीअरेंज हो जाता है। कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको CO2 निकालने हैं, तो CH3 डॉट बन जाएगा इधर, और यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो जाती है। समझ में आप तो करेक्ट।
सिमिलरली जब एक तो आपका ये बन गया, सिमिलरली जब आप इसको निकालते हो C2H5 COO डॉट, तो ये भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऑक्सीडेशन होगा, C2H5 COO डॉट, ये अगेन रीअरेंज होगा, तो यहां पे क्या बना देगा ये C2H5 डॉट प्लस CO2। समझ में आया? अब देखिए आपका सिस्टम में एक तो ये वाला पोर्शन जुड़ा हुआ है, करेक्ट, CH3 रेडिकल, एक ये वाला है। अब इन दोनों को मिला के जितने भी आपके रेडिकल बन जाएंगे वही आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, करेक्ट। अब वो कैसे होगा, अब ये देखिए, पहले तो इसको और इसको आप रख लीजिए ऐसे। पहले तो केस में तो मैं ये कहता हूं कि जो CH3 डॉट और CH3 डॉट इसके मिलके ही बॉन्ड बना सकता है, यानी CH3 CH3 C2H6। सिमिलरली C2H5 डॉट भी C2H5 डॉट मिलके ये क्या बना सकता है, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, करेक्ट। अब एक और पोर्शन हो गया कि जब ये और ये मिलके बन जाए, यानी CH3 डॉट प्लस C2H5 डॉट ये मिलके बनेगा, तो यानी CH3 सिंगल ये जुड़ा C2H5 के साथ, तो 1 2 3 एल्केन बन गए, तो फर्स्ट सेकंड एंड 3, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए आपके यहां पर, 3 प्रोडक्ट्स, करेक्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब देखिए पहला क्या है, ब्रोमोबेंजीन और सी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है। देखिए आपको जब HNO3 के साथ रिएक्शन करते हो ना, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये Br ले रहा हूँ, ओके, तो Br क्या है यहाँ पे, -I इफेक्ट शो करता है ऑब्वियसली, जो ज्यादा इसका इफेक्ट होता है -I का प्लस M से -I, लेकिन ये स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना। एक चीज देखिए, जब भी आप HNO3 के साथ रिएक्शन करते हो ज्यादातर आप H2SO4 यूज करते हो, ठीक है, समझना आप ध्यान से एक बार पहले, तो या सिर्फ कंसंट्रेटेड HNO3 भी यूज कर रहे हो तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे हो सकता है इसमें ऑर्थो पोजीशन पे Br जुड़ जाए, NO2 जुड़ जाए। सबसे पहले तो ध्यान रखना होगा ये जो कॉम्बिनेशन है या कंसंट्रेटेड HNO3 जब आप करते हो तो आप कुल मिला के NO2 पॉजिटिव जोड़ रहे हो, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हो, तो ठीक है, तो NO2 ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ सकता है, या हो सकता है ये आपका Br है पैरा पोजीशन पे जोड़ दे, ओके। तो और ये भी हो सकता है कि इसमें से Br इस पे भी जुड़ गया और इस पे भी जुड़ गया, या फिर इस पे दोनों जो पोजीशंस हैं इन सब पे NO2 जुड़ गया, ठीक है। तो ये कंसंट्रेटेड HNO3 उसके साथ अगर आप लोगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक बात ये समझ में आई। अब ये तो बात हो गई ए प्रोडक्ट की। अब अकॉर्डिंग टू मेरा जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर देना है। हाँ, अगर आप ए ऑप्शन देखते हो कि ये वाला फोर्थ ऑप्शन देखते हो, इसमें Br को ही हटा के NO2 गया है, तो आप यहीं से इसको काट सकते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता। नाउ अब इसके केस में अब देखिए जो ये NO2 एक तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर एग्जाम्पल मानूं या इसको एग्जाम्पल मानूं, तो NaOH और HCl के साथ रिएक्शन हो रही है। एक बात ध्यान रखें, अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दूंगा कि जब भी आपका ब्रोमोबेंजीन है सिर्फ Br, NO2 है या नहीं है उससे मतलब भी नहीं है अभी आपको। जब भी आपकी NaOH और इन एसिडिक मीडियम के समय रिएक्शन हो रही है और थोड़ी हीट भी दे रहे हैं, अगर NaOH इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पे जाता है HCl वगैरह कुछ भी ले सकते हो, ओके, समझ में आया? तो उसमें आपको क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट OH। ध्यान देना, अब होता क्या है, अगर यहाँ पे NO2 जुड़ा या NO2 जुड़ा, बल्कि वो क्या करेगा, फिजिबिलिटी जो भी होगी रिएक्शन की ज्यादा हो जाएगी। बस फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ NO2 इधर जोड़ दूं तो यहाँ NO2 तो जुड़ा रह जाएगा, बस OH Br को हटा देगा। सिमिलरली अगर ये वाला केस भी हो तब भी यही, और अगर ये वाला केस भी है तो तब भी यही OH Br को रिप्लेस कर देगा। समझ में? ठीक है। अब देखिए इसको समझने के लिए आप ये ध्यान दिए कि जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया है, OH नेगेटिव क्या करता है, इस पे अटैक करता है और ये डायरेक्ट रिमूव नहीं होता Br की भैया SN2 वगैरह कि जैसे आप RX की करते हो OH नेगेटिव, वो अटैक करके OROH बना दिया, ये वाला नहीं होता। इसमें जो बेंजीन है इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। NO2 बस ये होता है कि जो इसका लीविंग ग्रुप कैपेसिटी है ना वो थोड़ी सी इसकी लूजली कर देता है, यानी कि आराम से थोड़ा निकल जाएगा। NO2 से थोड़ा ये फायदा हो गया इसका, समझना? तो अटैक करेगा, ये बॉन्ड जो है रीअरेंज होगा, और नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स के बाद आप देखोगे पूरा ये फाइनली ये बॉन्ड यहां से निकल जाता है, करेक्ट। और सिंपल इसमें आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ये
NO2 एंड OH इधर ये रह जाता है। ये आपकी मैकेनिज्म थी इसकी, अगर आपको थोड़ा और समझना था। तो अब इसके अकॉर्डिंग, अब ये तो मेरे थे ए प्रोडक्ट्स, भैया मुझे ये नहीं पता कि भैया इनमें से कौन सा बन रहा है अभी, लेकिन मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखूंगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब इसमें क्या है, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट भी बन रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब NaOH के बाद Br को मुझे बस OH से हटाना है। तो अगर मेरा ये प्रोडक्ट है, ये OH हटा दूंगा, या ये वाला प्रोडक्ट है तो मैं इसमें इसको OH से हटा दूंगा, ये वाला प्रोडक्ट तो इसमें OH से हटा दूंगा, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसमें अब देखो Br को OH से हटा दिया, ये सही दिख रहा है। इसमें Br नहीं हटाया और ये सिंपल साइड में OH जोड़ दिया, तो ये गलत। इसमें भी देखो Br हटाया नहीं, NO2 को रिप्लेस करके कर दिया OH, दोनों NO2 को, ये भी गलत। तो फिलहाल इससे क्या हो गया आपका, ये फाइनल आंसर ये हो गया। समझ में आया? तो बेस्ड ऑन आपके जो ऑप्शंस भी हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखने रहते हैं। करेक्ट। सो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखिए ये एल्कीन है और इसका DCl से साथ रिएक्शन करिए। DCl इज नथिंग बट ड्यूटीरियम। अब जैसे आप HCl यूज करते हो, H के बजाय आपका D2 यूज कर लिया, D। ओके, तो अगेन ये D+ ही देने वाला है, जैसे ये आपका H+ देता था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कर दिया कि यहाँ अलग दिखाने के लिए। समझ में? बस आपको सेम मैकेनिज्म वही यूज करनी है जो अब तक आप H के साथ यूज करते हो, बस आपको पोजीशन ध्यान रखनी है। तो ओके, D+ इसने दिया तो ये बॉन्ड ब्रेक अटैक करेगा इस पे। तो मुझे पता है जब अब मेरा कार्बोकेटायन बनेगा वो मोर स्टेबल पोजीशन पे जुड़ेगा। ओके, तो मोर स्टेबल इन दोनों में ये वाली है, तो मैं कहता हूँ अच्छा ये वाला हो गया। तो अब ये देखो D मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि ये कहना कि D ऊपर होगा नीचे होगा, अभी मुझे मतलब नहीं है, अभी मैं बाद में देख लूंगा, अभी मुझे प्रोडक्ट देख लूंगा। ओके, तो ठीक है CH3। अब एक चीज देखिए, ये जो अब इसके बाद में Cl नेगेटिव अटैक करेगा। ये जो sp2, ये जो कार्बोकेटायन होता है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, पता है ना। जैसे ये वाला हो गया CH3 और ये जो बॉन्ड है और ये बॉन्ड है वो ये बॉन्ड हो गया, तो एक तरह से ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो अब Cl नेगेटिव जो अटैक करेगा वो इट कैन अटैक फ्रॉम बिहाइंड, बिलो और ऊपर से। तो अब क्या होगा, इसमें दो प्रोबेबिलिटी बनती है। अब देखना एक बार कैसे, अभी इसको D को ऐसे रखो, अगर मैं ऊपर से कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो एक मेरा हो गया ये Cl और बिलो द प्लेन चला जाएगा ये CH3। और इसके अलावा मेरा ये भी प्रोडक्ट हो सकता है कि चलो D तो ये हो गया, यहां पर अगर मैं बिलो द प्लेन मेरा Cl अटैक कर दिया तो अबव द प्लेन मेरा CH3 चला गया, तो ये प्रोडक्ट बन गए। तो अब इसको इसकी फॉर्म में अगर मैं करना चाहूं, स्टिल अभी मैं D का भी आप देखे रखो, अभी आप D का भी मैं फिलहाल ऐसे ही करता हूं। मुझे पता है ऑब्वियसली एक H ही जुड़ा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। तो एक तो या तो ये बन जाएगा, ठीक है, और अभी D और H अभी ऐसे रखो, अगर जरूरत पड़ेगी तो लिखे एक कैसे बन जाएगा। अब एक केस में तो ऐसे हो गया फॉर एग्जाम्पल Cl और D, और एक केस में ये Cl और CH3, और एक केस में क्या हो गया, इधर हो गया CH3 और ये हो गया Cl। अब पहले तो ये देखो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग, Cl और CH3 एक बॉन्ड में है और D अलग है, तो इसमें Cl यहाँ CH3 यहाँ जोड़ दिया, ये तो अलग हो गलत हो गया। इसमें Cl और CH3 अगेन ही एक में कर दिया, ये भी गलत हो गया। इसमें Cl और CH3 एक जगह है, दैट इज फाइन, हाँ ये सही है। इसमें भी Cl और CH3 ऊपर नीचे है, ये भी सही है। अब ये D ऊपर हो गया, H नीचे होगा, ये D ऊपर है H, देखिए ये वाला जो D ऊपर और H नीचे है, इससे तो अब ऑप्शन में आपके अंतर नहीं आ रहा ना, फर्क पड़ ही नहीं रहा इसमें। मेन ये क्या है, CH3 ऊपर भी हो सकता था नीचे भी हो सकता था, तो वही इसमें दिया है जो हमने इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग समझ में आया ना आपको, D वाले से मुझे मतलब ही नहीं हुआ, मुझे ये समझ में आ गया ये ऊपर नीचे हो सकता था, और ये भी हो सकता है फाइनल आंसर, और ये भी हो सकता है। तो जो आपके इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 3 या 4। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-methyl butane in presence of sunlight is। ओके, सो 2-methyl butane ये आपका हो गया। अब इसमें आपका Cl2H की प्रेजेंस में मोनोक्लोरिनेशन करना, तो कुल मिला के एक एक H को हटा दो। देखिए ये वाला जो पोजीशन है और ये वाला सेम है, तो इसमें उसमें जब हटाओगे तो एक ही माना जाएगा। तो इसमें 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 1 by 1 हटा दो और अकॉर्डिंगली आपके प्रोडक्ट बनाए। तो अभी ये देखिए ये कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये 1 2 3 4। अगर देखिए मैंने 1 by 1 इसका पहले हटाया Cl जोड़ दिया, और इसके बाद इसमें से मैंने हटाया एक Cl जोड़ दिया, इसमें से हटाया Cl जोड़ दिया, फिर एक इसमें हटा दिया Cl जोड़ दिया।
तो इसको और इसका अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिमिलर पोजीशन है। अब पूछा है टोटल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए आप कायरल सेंटर देखें। तो इसमें अगर आप देखोगे एक भी कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि ये CH3 सेम पोजीशन है, ये भी 2H है। तो इसमें मैं कहता हूं इसमें मेरा एक ही प्रोडक्ट बन रहा है जो कि दिख रहा है। अब इसमें अगर आप देखते हो जो कायरल सेंटर हो गया मेरा ये बन रहा है, करेक्ट, क्योंकि सारी वैलेंसीज डिफरेंट है। तो क्योंकि एक कायरल सेंटर है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मैं क्या कह सकता हूं R&S, तो यानी 2 प्रोडक्ट्स बन गए। सिमिलरली इसमें भी अगर आप देखोगे Cl है, ओके, तो ये और ये पोजीशन सेम है, सब कुछ है, तो नो प्लेन ऑफ मतलब कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो इसमें भी 1। एंड अगेन इसमें आप देखोगे तो ये फिर से कायरल सेंटर बन गया और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, तो इसमें भी 2 बन गए R&S, करेक्ट। तो अगर आपको कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ, यानी 1 + 2 + 1 + 2, यानी टोटल कितने हो गए 6, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। हाइड्रोकार्बन्स खत्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ और चीज़ देखते रहें। आंसर एक्सपर्ट मेरा दूसरा जो चैनल है उसको प्लीज़ देखें, सब्सक्राइब करें, आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। तो थैंक यू, बाय।